जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एंटोनी वैन लीeuwenhoek। क्या आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों की छोटी सी दुनिया एक समय मनुष्यों के लिए पूरी तरह से ज्ञात थी? सदियों तक लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके चारों ओर अदृश्य जीवित प्राणी मौजूद है जो स्वास्थ्य, भोजन और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की खोज ने विज्ञान में एक नया अध्याय खोल दिया। इसने बीमारियां, स्वच्छता और दैनिक जीवन में सफाई के महत्व को समझने में मदद की। एक जिज्ञासु और उत्साही वैज्ञानिक ने इस रहस्यमय दुनिया की खोज महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरल उपकरणों से अपनी तीव्र अवलोकन क्षमता का उपयोग करते उन्होंने ऐसे रहस्य उजागर किए जिन्होंने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके काम ने आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान की नींव रखी और भविष्य के वैज्ञानिकों को बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवन रूपों का अधिक गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। आज उनके योगदान की बदौलत हमारे पास बेहतर दवाएं, सुरक्षित भोजन और इस बारे में बेहतर ज्ञान है कि सबसे छोटे स्तर पर जीवन कैसे काम करता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक की उपाधि एंटोनी वैन लीeuwenhoek को दी गई है। वे 17वीं शताब्दी में रहने वाले एक डच वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूक्ष्म जीवों की रहस्यमयी दुनिया की खोज करके प्रसिद्धि प्राप्त की। साधारण उपकरणों और उनकी अपार जिज्ञासा के बल पर उन्होंने विज्ञान के एक बिल्कुल नए क्षेत्र का द्वार खोल दिया। एंटोनी वैन लीeuwenhoek को सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म जीवन का स्पष्ट अवलोकन और अध्ययन किया था। उन्होंने शक्तिशाली लेंस बनाए और उनका उपयोग करके ऐसी चीज़ें देखी जो पहले किसी ने नहीं देखी थी, जैसे बैक्टीरिया और एक कोशिकीय जीव। उसमें जब लोगों को यह भी नहीं पता था कि इतने छोटे जीव भी अस्तित्व में हैं, उन्होंने इनका गहन अध्ययन किया और अपने निष्कर्ष साझा किए। उनके कार्य ने सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र की नींव रखी जो आज हमें रोगों, दवाओं और जीवन प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। एंटोनी वैन लीeuwenhoek का जन्म 24 अक्टूबर 1632 को डेलफ्ट में हुआ था। उन्होंने औपचारिक वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त नहीं की और एक कपड़ा व्यापारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। आवर्धक लेंसों से उनकी रुचि तब शुरू हुई जब वे कपड़ों की गुणवत्ता की अधिक बारीकी से जांच करना चाहते थे। समय के साथ उन्होंने स्वयं के सूक्ष्मदर्शी विकसित किया और छोटी वस्तुओं का अध्ययन शुरू किया। स्वयं से अध्ययन करने के बावजूद उनके कौशल और समर्पण ने उन्हें अपने समय के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक बना दिया। उन्होंने लंबा जीवन जिया और 1727 में अपनी मृत्यु तक अपना कार्य जारी रखा। सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रमुख योगदान। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने शक्तिशाली सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप डिजाइन किए जो पहले के उपकरणों की तुलना में वस्तुओं को कई अधिक स्पष्ट रूप से बड़ा करके दिखाते थे। उन्होंने लेंस के उपयोग में सुधार किया जिससे वैज्ञानिकों को पहली बार बहुत छोटे विवरणों को देखने में मदद मिली। उन्होंने अपना अवलोकन को सावधानीपूर्वक दर्ज किया और उसने रॉयल सोसाइटी के साथ साझा किया। उन्होंने अपने विशेष अध्ययनों के माध्यम से सूक्ष्मजीव विज्ञान के क्षेत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह दिखाया कि वैज्ञानिक खोज के लिए हमेशा औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती बल्कि जिज्ञासा और समर्पण की आवश्यकता होती है। एंटोनी वैन लीeuwenhoek की खोज पानी में बैक्टीरिया और अन्य छोटे जीवित जीवों को देखने वाले वे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने एक कोशिकीय जीवों की खोज की जिन्हें उन्होंने एनिमल्कुलस नाम दिया। उन्होंने लाल रक्त कोशिकाओं का अध्ययन किया और उनकी संरचना की व्याख्या की। उन्होंने शुक्राणु कोशिकाओं का अवलोकन किया जिससे प्रजनन को समझने में मदद मिली। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के नीचे मांसपेशियों के रेशे और उनके पैटर्न की जांच की और उन पहले लोगों में से जिन्होंने एक नन्ही रक्त वाहिकाओं में रक्त बहते हुए देखा था। उन्होंने धातु पर और विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का भी अध्ययन किया।